सूरह रहमान की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। शरीयत और तरीक़त के दो समंदर आपस में मिल के चले और उन्हीं के बीच हकीकत का बरज़ख है, जिससे न कभी शरीयत जुदा होती है और न कभी तरीक़त जुदा होती है। शरीयत और तरीक़त जब साथ साथ चलते हैं तभी इंसान हकीकत और मारिफत के बरज़ख़ कुबरा पे पहुँचता है। मेरे हाथ में हज़रत शेख़ मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब मरजल बहरैन है, और इस किताब का नाम जो है शेख़ मुहक़्क़िक़ ने इसी आयत करीमा से लिया है, मरजल बहरैन। और मैंने जो तर्जमा किया है वो तर्जमा इसी किताब के नाम से किया है, चूँकि मरजल बहरैन जो है ये शरीयत और तरीक़त ही पे किताब है। तो ख़ुद शेख़ मुहक़्क़िक़ ने बहरैन से मुराद शरीयत और तरीक़त लिया है। पिछले माह मुर्शिद गिरामी ने इस किताब के मुताले का हुक्म दिया था। गो कि इस किताब की इशाअत शाह सफ़ी एकेडमी से हुई है और इसका उर्दू तर्जमा जामिया आरिफिया के फ़ाज़िल उस्ताद मौलाना हम्माद रज़ा मिसबाही साहब ने इसका तर्जमा किया है, और ख़ूबसूरती के साथ, इंतहाई ख़ूबसूरती के साथ ये किताब छप के आई है, जिसको हम सब लोग पढ़ रहे हैं। और माशाअल्लाह हज़रत मुर्शिद गिरामी इसके मुख्तलिफ़ असबाक़ के दुरुस्त भी दे रहे हैं और उसकी शरह व बयान भी फरमा रहे हैं। जब ये किताब तर्जमा हुई तो मुर्शिद गिरामी का हुक्म था कि मैं इस पर नज़र षानी करूँ, और उस वक्त भी मैंने नज़र षानी की थी। मुर्शिद का फिर हुक्म हुआ कि इसको दोबारा पढ़ें, और ज़ाहिर सी बात है कि शरीयत और तरीक़त के जो समंदर हैं, जो मौजें हैं शरीयत और तरीक़त की, इन मौजों की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन इन मौजों में गोताज़न हो कर के इन मौजों के बीच जो बरज़ख है उस मकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और शेख़ की तमाम अपने मुरीदीन से, मुतवस्सिलीन से ख्वाहिश यही है, उनकी आरज़ू यही है कि हम सिर्फ़ शरीयत और तरीक़त की बात ना करें, इन समंदरों का ज़िक्र ना करें, बल्कि इन समंदरों में गोता भी लगाएं। शरीयत के समंदर में भी गोता लगाएं और तरीक़त के भी समंदर में गोता लगाएं, और फिर कोशिश करें कि जो दोनों का बरज़ख है, जो बीच जहाँ पे दोनों मिलते हैं, जो संगम है, उस संगम तक पहुँचने की कोशिश करें। हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि संगम की सरज़मीन पर रहने वाले हैं। भारत में संगम है इलाहाबाद, तो रूहानी एतबार से भी जो रूहानी संगम है, ये शरीयत और तरीक़त के बीच जो संगम होता है, ये असल में रूहानी संगम है। हमें वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मुर्शिद ने दोबारा हुक्म दिया, तो मैं समझता हूँ इस पढ़ने का जो हुक्म दिया वो उसका यही है कि ये चीज़ एक बार में पढ़ लेने से मसला हल होने वाला नहीं है। इसको बार बार पढ़ने की चीज़ है, और सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, पढ़ने के बाद फिर बरतने की कोशिश करना कि इसको हम बरतें, ताकि हमें फ़िक़्ह की दौलत नसीब हो और तसव्वुफ़ की दौलत नसीब हो, शरीयत की दौलत नसीब हो और तरीक़त की दौलत नसीब हो। इस पर अमल करें, जो बातें इसमें कही गई हैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। दरअसल बात उसी से बनती है कि जब हम उसको अपने ऊपर उतारें। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही सुबह इस किताब के मुताले से फ़ारिग़ हुआ, और आज ही फिर शेख़ का हुक्म हुआ कि मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँ। तो मैंने इसी किताब का एक चैप्टर आज के ख़िताब के लिए मैंने मौजू बनाया। आखिर में एक चैप्टर है जो कायदा नंबर 14 के तहत है, सूफिया पर एतराज़ात के असबाब और उनकी वज़ाहत। सूफिया पर एतराज़ात क्यों होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये आज से 400 साल पुरानी किताब है। उस वक्त शेख़ मुहक़्क़िक़ लिख रहे हैं कि सूफिया पर एतराज़ात क्यों होते हैं और उनका जवाब कैसे होना चाहिए। उससे पहले शुरू से जो है इमाम ग़ज़ाली, उससे पहले 2री-3री सदी से ही सूफिया का गलबा है और सूफिया पर एतराज़ है। समाज पर सूफिया का गलबा भी है और एतराज़ भी है। और आप देखिए कि उलमा की जो तबक़ात हैं मुआशरे में, तो कई तरह से उलमा की तक़सीम की जाती है, लेकिन उलमा की जो दो तक़सीम है, ये बहुत नुमायाँ तक़सीम है। एक फ़ुक़हा की जमात और एक सूफिया की जमात, एक शरीयत के एक्सपर्ट और एक तरीक़त के एक्सपर्ट। सूफिया और फ़ुक़हा तो दो जमातें हैं, और बसा औक़ात इन दो जमातों में कशीदगी और तसादुम पैदा होता रहा है। शुरू से आज भी कहीं ना कहीं दोनों जमातों में तसादुम हो जाता है, कशीदगी हो जाती है, कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जाती है, गलतफ़हमी पैदा हो जाती है, और इसका सिलसिला माज़ी से है, ये बहुत शुरू से आ रहा है।
और इसी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए, इसी तसादुम को ख़त्म करने के लिए ये किताब शेख मुहक्किक ने लिखा है कि मरजल बहरैन, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के बीच जो तसादुम है, जो लड़ाई है, जो निज़ा है, जो गलतफहमी है, ये दूर हो और दोनों एक दूसरे से करीब हों। जब दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, दोनों एक दूसरे के मुआविन हैं, दोनों जब एक जगह पे आएंगे तभी बात बनेगी।